सिकाल आदाब। बात करेंगे आज चतुर्भुज की। चतुर्भुज कौन है भाई? ये ऐसा लगता है पुराने किसी राजा का नाम ले लिया हो, लेकिन नहीं। चतुर्भुज को हम इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रिलैटरल। ये क्या भला है? क्वाड्री मीन्स क्या होता है? फोर, लैटरल मीन्स साइड्स। अ फिगर, अ पॉलीगन हैविंग फोर साइड्स। पहले आपने मेनली पढ़ा है ट्राइंगल, अ पॉलीगन, पॉलीगन हैविंग थ्री साइड्स। अब आप बात कर रहे हैं अ पॉलीगन हैविंग फोर साइड्स। तो चलो शुरू करते हैं बाय द हेल्प ऑफ फिगर्स। क्या होता है क्वाड्रिलैटरल? फॉर एग्जाम्पल, बोर्ड पर हमने एक फिगर बनाई। इस फिगर की स्पेशलिटी दिखाएंगे आपको एक एक करके। ये हमने फिगर बना दी। ये क्या भला है? ये क्या चीज है? ये फिगर एक क्वाड्रिलैटरल है। क्वाड्री मतलब फोर, लैटरल मीन्स साइड। क्या है दिखाता हूं। फर्स्ट ए बी, ए टू बी ए बी। सेकेंड बी टू सी बी सी, साइड है ये एक। सी टू डी सी डी, साइड है। और डी टू ए डी ए, साइड है। इस फिगर को जो बोर्ड पर बनी है, इसे आप लोग कहते हैं क्वाड्री लैटरल। पहला, इसके अंदर फोर साइड्स होती है, राइट। अगला, इसके अंदर चार एंगल्स होते हैं, चार इंटीरियर एंगल्स। लेट मी हेल्प यू। फर्स्ट दिस वन, सेकेंड दिस वन, थर्ड this one, fourth this one. These are four angles. Four angles. Next, four vertices. Singular vertex एक अगर ले तो वर्टेक्स होता है, एक साथ बहुत सारे ले तो वर्टिसेस। चार वर्टिसेस है। फर्स्ट ए, सेकेंड बी, थर्ड सी, फोर्थ डी। These are four vertices. ये चार vertices है। Got it? अगला, तो पहला चार साइड, दूसरा चार एंगल, तीसरा चार vertices. नेक्स्ट, और क्या होता है इस फिगर में? इस फिगर में होते हैं दो डायगोनल्स। अब ये क्या चीज होती है सिखाऊंगा। ऐसी लाइन को आप डायगोनल कहते हैं जो लाइन अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करे। लाइक दिस बीडी इज अ डायगोनल। Similarly, like this AC is a diagonal. ये AC diagonal है, BD diagonal है. Got it? So these are two diagonals. ये दो क्या है? Diagonals हैं. Got my point? तो किसी भी क्वाड्रेटर में चार साइड्स होंगी, चार एंगल्स होंगे, चार वर्टिसेस होंगी और दो डायगोनल होंगे। अब मैं अगर बोर्ड पे चेक करूं तो मैंने क्वाड्रेटर बनाया है। फॉर एग्जाम्पल, ABCD is a quadrilateral. ABCD is a quadrilateral. ABC आपके पास एक क्वाड्रिलैटरल है। चार साइड्स है। जी हाँ भैया, राजू भैया। फर्स्ट AB, सेकेंड BC, थर्ड CD, फोर्थ DA। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, चार इंटीरियर एंगल्स हैं। फर्स्ट इज BAD, BAD कंप्लीट एंगल। नेक्स्ट इज BDC, नेक्स्ट इज GCB और नेक्स्ट इज CBA। इनको आप दूसरी तरह से भी नेमिंग कर सकते हो, एज पर योर चॉइस। दैट डजंट मैटर कि CBA बोलना है, आप ABC भी बोल सकते हो। चार इंटीरियर एंगल्स। एंड द प्रॉपर्टी, गुड प्रॉपर्टी इज कि अगर आप इन चारों इंटीरियर एंगल्स को सम करें, यानी कि प्लस करें, यू विल ऑलवेज गेट द सम 360 डिग्री। This is the angle sum property. Yes, you heard it right. Angle sum property of a quadrilateral. Angle sum property. Got it? This is angle sum property of a quadrilateral. Next, four vertices है, A, B, C and D. चार corners है। अगला दो diagonals भी है, like AC जो अपोजिट वर्टिसेस को जोड़ रहा है, एक BD, ये दो डायगोनल्स है। तो एक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है हमें समझ आया शायद।
कि क्वाड्रिलेटरल एक ऐसी फिगर है जिसमें आपके पास 4 साइड है, एक पॉलीगन, 4 वर्टिसेस, 4 इंटीरियर एंगल्स और 2 अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाले डायगोनल्स है। पॉइंट नंबर 1, तो ये है क्वाड्रिलेटरल। और एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी ये है कि अगर मैं एक क्वाड्रिलेटरल के 4 इंटीरियर एंगल्स को प्लस कर दूं, सम कर दूं, आई विल गेट माई सम 360 डिग्री। अब पेपर में ऐसा भी आ सकता है कि आपको क्वाड्रिलेटरल बना के देगा ऑप्शंस में, एमसीक्यूज में, उसमें 3 एंगल गिवन दे देगा और 4th एंगल बोलेगा फाइंड करो। तो कैन यू? यस यू कैन। हाउ? एज यू नो, ऑल द सम ऑफ 4 एंगल्स, the sum of 4 angles of a quadrilateral is 360 degree, and what it is given? 3 angles are given, remaining one is to find out. So 4 angles का sum 360, तीनों को प्लस करके 360 में से सब्ट्रैक्ट कर देना, चौथा एंगल निकल आएगा। या फिर ऐसा भी आ सकता है, the ratio of 4 angles of quadrilateral is 1:2:3:4. फाइंड ऑल एंगल्स। तो जब भी, ऑलवेज रिमेंबर, जब कभी भी आपको एंगल्स रेशियो में गिवन हो, जैसे हमें 1:2:3:4 या कोई भी चीज की रेशियो गिवन हो, ऑलवेज मल्टीप्लाई द गिवन रेशियो विद द कॉमन वेरिएबल। तो यहां पे क्या करेंगे? लेट फर्स्ट एंगल बी x, सेकेंड एंगल बी 2x, थर्ड एंगल बी 3x, फोर्थ एंगल बी 4x। चारों का sum is equals to 360 degree. So you can find the sum. Similar question is written in your NCERT book, exercise number 8.1. Even you can see that 8.1 अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन गिवन है। Let me help you to see it also. Let me help you. Yes, here it is. यहां पर लिखा है the angles of a quadrilateral are in the ratio 3:5:9:13. Find all the angles of a quadrilateral. तो यहां पर भी आपके पास 4 एंगल्स गिवन है, तो एक को आप 3x लेट करेंगे, एक को 5x, एक को 9x, एक को 13x। चारों का सम 360 डिग्री लेंगे। फॉर एग्जाम्पल बोर्ड पे अगर मैं करके दिखाना चाहूं तो आई कैन शो यू, पर आई एम शोइंग यू रफली। ओके, तो लेट first angle be 3x, right? Second angle be 5x, third angle be 9x, fourth angle be 13x। 4 एंगल्स आपके हो गए। अब एज यू नो कि इन चारों का सम व्हाट यू विल गेट 360 डिग्री। सो यहां पे कर देता हूं ताकि ऊपर नजर आ जाए आपको। यहां पे हमने चारों को प्लस कर दिया, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड 360 डिग्री। व्हाई वी हैव एडेड ऑल देम? यू नो ना, बिकॉज एक क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम 360 होता, दैट्स द रीजन। 3 5 8 8 9 17 30x is equal to 360, x is equal to 360 divide by 30, then you will get 12. This is the value of x. Now first angle क्या हो जाएगा? 3 into 12, second 5 into 12, next 9 into 12, next 13 into 12. You can give you the multiplication 36, 60, 108 and this one is your 13 tens of 156 आएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, the question we have done, the question we have done is correct or incorrect. How? आप चारों को दोबारा सम करके देखिए। इफ यू विल गेट द सम 360 डिग्री, इट मीन्स यू हैव डन योर क्वेश्चन करेक्टली, अदरवाइज इट इज रॉन्ग। ओके, सो दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो आज हमने सीखा कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। क्वाड्रिलेटरल के बारे में 4 वर्टिसेस, 4 साइड, 4 ही एंगल्स है ना, और 2 होते हैं डायगोनल्स। तो इस फिगर को हम और आप कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। गॉट इट? अब क्वाड्रिलेटरल कौन सा एक तरह का होता है? क्वाड्रिलेटरल भी डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। यस, वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स।
सुना होगा शायद वर्ड्स आपने, पैरेललोग्राम सुना है ना, रेक्टेंगल, स्क्वायर, rhombus, trapezium, all these are types of quadrilaterals. सबसे पहले जिस क्वाड्रिलैटरल की हम बात करेंगे दैट इज अ पैरेललोग्राम, यूनिक, डिफरेंट, क्योंकि पैरेललोग्राम के बारे में सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पैरे ले लो, क्या ले लो, अरे पैरेललोग्राम, कुछ नहीं लेना। यस, क्या होता है ये पैरेललोग्राम? अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हम सारी प्रॉपर्टी को वन बाय वन एग्जैक्टली पढ़ेंगे। देखो ध्यान से, सबसे पहले एक ब्यूटीफुल सा पैरेललोग्राम बना देते हैं। थोड़ा टेढ़ा नहीं होना चाहिए, कोशिश करते सीधा बन जाए थोड़ा। यस, ये लो जी, अब ये हमारा बन गया ABCD एक पैरेललोग्राम। कैसे बना सिखाएंगे राजू भैया। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या है? पहला, इससे पहले पैरेललोग्राम पढ़े एक चीज हमें शायद और पढ़नी चाहिए, हो सकता है कि आपकी कंफ्यूजन हो। चलो सिखाता हूं। 4 साइड्स होती हैं, हाँ भैया होती हैं। 4 तो साइड्स होती हैं, जी भैया है, 1 2 3 4। लेकिन इन साइड्स में से भी कुछ साइड्स कहलाती हैं अपोजिट, जिनका कोई वर्टिसेस कॉमन ना हो, कोई वर्टेक्स कॉमन ना हो, उन्हें कहते हैं अपोजिट साइड। लाइक AD to BC आर अपोजिट साइड्स, AB to DC आर अपोजिट साइड्स। पॉइंट नंबर 1। कुछ साइड्स होती है एडजेसेंट। व्हाट इज दिस एडजेसेंट साइड्स? जिनका एक वर्टेक्स कॉमन हो, लाइक BA BC, दीज आर एडजेसेंट साइड्स, करेक्ट। कुछ होते हैं अपोजिट एंगल्स। व्हाट आर दीज? अपोजिट एंगल्स। एंगल A to एंगल C आर अपोजिट, जिनका कोई भी आर्म कॉमन नहीं होती। DAB और BCA आर्म कोई कॉमन नहीं है, अपोजिट एंगल्स। कुछ होते हैं एडजेसेंट एंगल्स। व्हाट आर एडजेसेंट एंगल्स? जिनकी आर्म कॉमन हो, जिसकी एक आर्म कॉमन हो, लाइक DAB ABC, AB आर्म कॉमन है, एंगल A एंड एंगल B आर एडजेसेंट एंगल्स। तो पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए, व्हाट आर अपोजिट साइड्स एंड व्हाट आर अपोजिट एंगल्स, व्हाट आर एडजेसेंट साइड्स एंड व्हाट आर एडजेसेंट एंगल्स, ये भी क्लियर करना आपको, ठीक है। चलो अब बात करते हैं व्हाट इज अ पैरेललोग्राम, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस पैरेललोग्राम। एक एक करके सीखते हैं। पहला, अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल दिस GC is parallel to AB and similarly this AD is parallel to BC. I hope you got it. Like AB parallel to DC and BC parallel to AD. Point number 1, opposite sides are parallel. Got it? अगला, opposite pair of sides are equal. अपोजिट पेयर जो होंगे साइड्स के वो इक्वल होंगे, लाइक दिस AB is equals to DC, right, and this BC is equals to AD. Second property. First property, opposite pair of sides are parallel. Second, opposite pair of sides are equal. Third, sum of adjacent angles is 180 degree, or we can call they are supplementary. Means दोनों का सम 180 होगा. Supplementary, like this A plus B 180, this B plus C 180, this C plus D 180, D plus A 180. Like angle A plus angle B is equals to 180, angle B plus angle C is equals to 180,
Angle C plus angle D is equals to 180. Angle D plus angle A is equals to 180. These are supplementary angles. Adjacent angles are supplementary. Alright? Next. Opposite pair of angles are equal. Opposite pair of angles are equal. I must underline them, the properties specially, to highlight them properly. Opposite pair of angles are equal like, कैसे opposite pair? सिखाया मैंने, एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा और एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा. Opposite pair of sides angles are equal, right? Next, a diagonal, एक डायगोनल. अगर एक पैरेललोग्राम का क्या बनाएंगे? एक डायगोनल. अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम divides it into two congruent triangles. अगर हम पैरेललोग्राम में एक डायगोनल बनाएंगे तो वो डायगोनल एक पैरेललोग्राम को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देगा और दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे. लाइक एसी ने क्या करा, दो ट्राइंगल बना दिए, एक इस तरफ एक इस तरफ. दीज टू ट्राइंगल्स मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट like ABC congruent to ADC. That is triangle ABC congruent to ABC congruent to CDA. CDA. Naming is very crucial. Property number your 5. अब एक अगली प्रॉपर्टी, द क्रूशियल वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ऑल्सो. वो प्रॉपर्टी क्या है? एक डायगोनल एक पैरेललोग्राम को दो ट्राइंगल्स में, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड तो करता है, दैट इज ट्रू. लेकिन अगर मैं एक डायगोनल और बना दिया, नाउ हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर? टू. देयर आर टू डायगोनल्स नाउ. अब ये दोनों डायगोनल्स कहां काट रहे? ओ पर. प्रॉपर्टी इज द मोस्ट क्रूशियल वन, ध्यान से सुनना. डायगोनल्स ऑफ अ parallelogram bisect each other. Correct? पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. बाइसेक्ट का मतलब, शायद हम बार बार जोर देके बोलते हैं, बाइसेक्ट का मतलब एक ऐसी लाइन जो दूसरी लाइन को दो इक्वल पार्ट से बांट दे, या एक ऐसी लाइन जो एक एंगल को दो इक्वल पार्ट से बांट दे. अब क्योंकि बात यहाँ पे डायगोनल्स की हो रही है, तो डायगोनल्स दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेंगे. मतलब सिखाता हूं, AC एंड BD डिवाइड ईच अदर इनटू टू इक्वल पार्ट्स. गॉट इट? दैट इज, जितना OA होगा उतना ही OC होगा. बोथ आर हाफ ऑफ AC. मतलब ये BD ने AC को दो पार्ट में बांट दिया. सिमिलरली AC ने BD को दो पार्ट में बांट दिया, एक उस तरफ एक उस तरफ. OB इज इक्वल्स टू OD एंड बोथ आर हाफ ऑफ BD. राइट? These diagonals of a parallelogram bisect each other, means they intersect each other and divide it into two equal parts. That is a property of a diagonals of a parallelogram. तो ये सब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है. पहला, अपोजिट पेयर इक्वल्स होंगे ही होंगे, साइड्स के भी और एंगल्स के भी. अपोजिट पेयर साइड्स के पैरेलल भी होंगे. एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होने वाला है. और एक डायगोनल एक पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करेगा, और दो डायगोनल्स पैरेललोग्राम को दो इक्वल पार्ट्स में, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेंगे. दिस इज अ प्रॉपर्टी. दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड अ पैरेललोग्राम. अब ये पैरेललोग्राम भी डिफरेंट टाइप्स का होगा. स्क्वायर हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, और रेक्टेंगल भी हो सकता है. लेकिन पहले हमें पता चलना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है.
पैरेललोग्राम क्या होता है, तो अभी अगले वीडियो में हम बात करेंगे। स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है और रोम्बस क्या होता है। ठीक है, तो ये वीडियोस, ये प्रॉपर्टीज इसको पढ़ लो। अगले वीडियो में बात करेंगे स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस और ट्रेपेजियम की। करेक्ट? टिल देन टेक केयर, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट take care of your parents as well as you. Bye. See you.